औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम काम पार्ट 1 के तुलबा को मैथमेटिक्स के लेक्चर के अंदर खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, जैसे कि आपके इल्म में है कि जब क्लासेस हो रही थी तो उसके अंदर हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आप लोगों की तरफ से बार बार कहा गया कि मैट्रिक्स के चैप्टर को दोबारा से शुरू से पढ़ाया जाए, तो इसी वजह से मैट्रिक्स के चैप्टर को शुरू से स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से इसके अंदर काम करते हैं। बेटा, तो ये जो लेक्चर है ये आईकॉम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या है। बेटा, आपने मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो इससे पहले भी पढ़ चुके हैं और इस्तेमाल कर चुके हैं। बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन आती है, सवाल आ जाता है कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स असल में क्या है कि आपके पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। बेटा, सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास है मैट्रिक्स जो है आपके पास है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है आपके पास नंबर्स की। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स की किस लिहाज से? दो लिहाज से, एक रोज के लिहाज से और दूसरा कॉलम्स के लिहाज से। तो यहाँ पे आपके पास इसको हम एक आपके पास कोई भी नंबर्स की अरेंजमेंट जो आपके पास किसके लिहाज से हो? रोज और कॉलम्स के लिहाज से हो। और आपके पास जो रोज आपके पास जो है वो उफ़क़ी तौर पर होती हैं या हॉरिजॉन्टली हम बात कर लेते हैं, और जो आपके पास कॉलम है वो कैसे होते हैं? वर्टिकली होते हैं। बेटा, तो ऐसी जो आपके पास नंबर्स की जो अरेंजमेंट है आपके पास रेक्टेंगुलर शक्ल में, तो क्या कहलाती है? हमारी मैट्रिक्स कहलाती है। बेटा, अब मैट्रिक्स के लिहाज से हम मजीद बातों के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले जो बात होती है वो आपके पास होती है डिमेंशन। तो किसी भी आपके पास मैट्रिक्स का जो साइज होता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास डिमेंशंस कहलाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स की डिमेंशन जो होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है? रोज की तादाद, और उसके बाद आप क्या करते हैं? कॉलम्स की तादाद को लिखते हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाती है? मैट्रिक्स की डिमेंशन आ जाती है, या फिर उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? बेटा, मैट्रिक्स की चंद एक स्पेशल टाइप्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेटा, उसके अंदर आपके पास जैसे हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है बेटा, जिसके अंदर एक ही रो हो, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। और उसके बाद एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास एक ही कॉलम हो, क्या कहलाता है? आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, हमने कहा ना डिमेंशन या ऑर्डर जो है किसी भी मैट्रिक्स का, उसके अंदर आपके पास रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद होती है। तो सबसे पहले किसकी तादाद आती है? रोज की तादाद, उसके बाद कॉलम्स की तादाद। अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 5 रोज हैं और 5 कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। मजीद हम देखते हैं कि यहाँ पे और मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। और उसके बाद हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो लिहाज से होता है। तो यहाँ पे आप उसके अंदर आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई भी आपके पास जब हम उसके अंदर डायगोनल देखें, तो अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो आपके पास क्या हो? आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के अंदर आपके पास क्या हो? 1 हो, और एल्सवेयर जो हो वो क्या हो? 0 हो। 1 इज गोइंग द मेन डायगोनल, जो मेन डायगोनल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 1 है, और बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 0 0 हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। बेटा, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आपके पास कभी भी आपने किसी भी मैट्रिक्स की डिमेंशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसकी डिमेंशन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर सवाल आता रहता है, तो वहां पे हमने डिमेंशन कैसे बतानी है। फर्ज किया हमारे पास एक मैट्रिक्स है आपके पास ए नाम का, इसकी डिमेंशन क्या है? बेटा, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट रोज, सेकंड रो और 3 रोज। तो आपके पास रोज कितनी है? 3, और आपके पास कॉलम कितने हैं? 2 है। बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? थोड़ा सा आपको और वाज़ेह कर देते हैं। हमारे पास रोज क्या है? ये आपके पास क्या है? रो है एक, आपके पास ये दूसरी रो, और उसके बाद ये क्या है? हमारे पास है तीसरी रो है। तो यहाँ पे रोज कितने हो गए? आपके पास 3, और यहाँ पे आपके पास जो कॉलम्स हैं वो क्या है? आपके पास 1 और 2 है। बेटा, तो यहाँ पे रोज की जो तादाद है वो आपके पास क्या है? 3 है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास वो कितनी है? 3 है। और नंबर ऑफ कॉलम जो है हमारे पास
वो कितने हैं आपके पास? 2 हैं बेटा। तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो आपके पास रोज इनटू कॉलम्स के लिहाज से लिखा जाता है। हाँ जी, आपका जवाब क्या है हमारे पास है, हम अभी आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे इसकी डिमेंशन क्या है आपके पास 3 इंटू 2 है बेटा। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। हाँ जी, तो इसके देखें तो यहाँ पे रोज कितनी है? हाँ जी, काउंट कर लिया, 1 1 के अंदर, सेकंड दूसरी रो, 3 तीसरी रो और फोर्थ क्या है? फोर्थ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी आपके पास? 4। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है? कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है? एक कॉलम है। तो इसी वजह से इसकी जो डिमेंशन होगी वो क्या होगी हमारे पास है? आप जब हम इसकी डिमेंशन की बात करेंगे वो क्या होगी हमारे पास? 4 इंटू 1 होगी बेटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डिमेंशन ले सकते हैं। चलिए एक और मैट्रिक्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक सी मैट्रिक्स है बेटा। तो इसके अंदर हमारे पास रोज की तादाद कितनी है आपके पास? क्या है आपके पास? रोज जो है ये आपके पास एक रो होगी और ये आपके पास क्या होगी? दूसरी रो होगी। तो यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास क्या है? 2। अब कॉलम जो है वो आपके पास क्या है? 1 2 3 और 4। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है मैट्रिक्स है, तो इसकी आपके पास रोज की तादाद 2 और कॉलम्स की तादाद 4 है। तो इसी वजह से इसकी जो डिमेंशन है वो क्या है? 2 इंटू 4 है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास हमारे पास जो है इस तरीके से हम बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो रो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर आपके पास क्या होती है? जस्ट एक रो होती है। उसके अंदर हमारे पास रोज कितनी होंगी? 1 होगी। और जो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगा, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, तो उसके अंदर आपके पास क्या था? सिर्फ एक कॉलम होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसके अंदर क्या होगा आपके पास है? आपके पास रोज भी होंगी और उसके अंदर कॉलम भी होंगे बेटा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस तरीके से हम बात करते हैं बेटा। तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स जो है उसके अंदर अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वो क्या होगा आपके पास है? आपके पास वो आपके पास एलिमेंट्स आपके पास जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद बात आती है आपके पास चंद एक डेफिनेशन मजीद हम देख लेते हैं। चलें आपने चंद एक, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो कैसा होता है बेटा? तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर अगर हमारे पास कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट कौन से हैं? अगर हमारे पास 5 है, दूसरा एलिमेंट क्या है? 0 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगर 0 है और यहाँ पे क्या है आपके पास? 9 है बेटा। तो इसके डायगोनल के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं? 0 और 9। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा हमारा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और बाकी जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है आपके पास है? 0 होते हैं। तो ये इसका ऑर्डर क्या है आपके पास? 2 है बेटा। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है आपके पास उस वक्त ही बात कर सकते हैं जब रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। अब हम आगे देखते हैं बेटा। हम अगर मजीद देखें तो हमारे पास जो है स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है बेटा, इसी मैट्रिक्स को हम बात कर लेते हैं। इसी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे इसको, यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके पास क्या है? 0 है। चलिए 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और उसके एलिमेंट्स क्या है? 2 है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास है? 0 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? 0। यहाँ पे आपके पास क्या है? 0 है, और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 है बेटा। तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स को अगर हम गौर से देखें तो आपके पास ये असल में क्या है कि आपके पास इसका ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या है? 3 है बेटा। तो ये असल में क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो असल में क्या होते हैं? के बराबर होते हैं बेटा। के क्या हो सकता है? कोई भी वैल्यू हो सकती है बेटा। यहाँ पे के क्या हो सकता है? 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? इसके लिहाज से आपके पास हो सकता है बेटा। उसके बाद हमारे पास क्या है? आपके पास आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो आपके पास, जो डायगोनल के अंदर होते हैं वो क्या हो? 1 1 हो, और बाकी सारे के सारे क्या हो? 0 0। अब इसके अंदर से अगर हम कॉमन ले लें आपके पास मैट्रिक्स में से 2 असल में मल्टीपल है, तो यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या बन गए? 1 1। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा बेटा। उसके बाद बात आती है ट्रांसपोज की, और आपके पास मेन आपके पास क्या है?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके हम आगे देखेंगे बेटा। तो अब हमारे पास ट्रांसपोज से क्या मुराद है बेटा? ट्रांसपोज क्या होता है आपके पास, अगर हम इंटरचेंज कर दें, यहाँ पे आपके पास ये मैट्रिक्स है बेटा, तो इसके अंदर आपके पास क्या है, आपने यहाँ पे आपने जो एलिमेंट्स हैं, हम एक नया मैट्रिक्स अगर ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए हो तो उसके अंदर आपके पास क्या है 2 एंड 7 है, तीसरा एलिमेंट क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके अलावा 2 है, उसके अलावा क्या है हमारे पास आपके पास 6 है बेटा। अब हम क्या करें, यहाँ पे आपके पास इसके अंदर आपके पास रोज की तादाद कितनी है, 2 है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास ये पहली रो और यहाँ पे आपके पास क्या है दूसरी रो है, ये आपके पास फर्स्ट रो होगी और ये इसकी सेकंड रो है बेटा। अब हम इसे रोज को क्या इसमें तब्दील कर दें, कॉलम्स के अंदर, और कॉलम्स को रोज के अंदर तब्दील कर दें। तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास असल में जब हमारे पास रोज को कॉलम्स के अंदर तब्दील किया तो यही जो आपका डाटा है वो क्या बन जाएगा आपके पास जो पहला कॉलम है वो क्या बन गया, पहली रो 2 और 4, उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट्स है वो आपके पास क्या बन गया, आपके पास 7 और 2। तो यहाँ पे उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे हमने हर रोज को किस में तब्दील कर दिया, कॉलम के अंदर, और आपके पास जो कॉलम्स है उसे हमने क्या इसमें तब्दील कर दिया रोज के अंदर। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा। तो यहाँ पे आपके पास असल में हमारे पास ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, आपके पास हमने कोई भी मैट्रिक्स हो उसको हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स के अंदर तब्दील कर दें और कॉलम्स को रोज के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांसपोज कहलाता है बेटा। तो यहाँ पे ट्रांसपोज की डेफिनेशन होगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे उसके बाद आपके पास क्या है, ये जो नीचे दिया गया है वो क्या है आपके पास ट्रांसपोज है बेटा। तो उसके बाद मजीद हम बात करते हैं तो बाकी चीजों के बारे में थोड़ा सा बेटा। ये जो ऊपर हम देख रहे हैं मैट्रिक्स, तो 5 0 और 0 9 बेटा, तो इसके अंदर अगर हम इसको तब्दील करेंगे ट्रांसपोज के अंदर तो आपके पास क्या होगा, रोज क्या है 5 0 है, और ये जो है आपके पास जब इसको ट्रांसपोज भी लेंगे वो यही होगा बेटा। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे आपके पास क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, आपके पास ऐसा आपके पास है मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है बेटा। तो ये है जी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद बात आती है बेटा अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अगर हम a इंटू ए, एक मैट्रिक्स ए है उसको हम क्या करें a इंटू ए ले लें बेटा, तो अगर वो आपके पास जो होता है उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, a इंटू ए जो है वो क्या है उसी मैट्रिक्स के बराबर है बेटा। ये जो ऊपर मैट्रिक्स है फर्ज किया, अगर ये a होता, अगर ये मैट्रिक्स किस नाम से होता, a नाम से, तो अगर हम इसको a इंटू ए करते बेटा तो क्या होता, उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अडेम्पोटेंट कहते हैं बेटा। तो उसके बाद हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिहाज से, और दूसरी डेफिनेशंस भी हैं बेटा। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की जो तादाद होती है वो बराबर हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो अब हम थोड़ी सा मजीद प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद बाकी बात करते हैं। तो बेटा उसके बाद हमारे पास बात आती है मैट्रिक्स के मुख्तलिफ ऑपरेशंस की बेटा। सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिक्स के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस की बेटा। तो यहाँ पे जब हम एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि दो मैट्रिक्स को आपस में जमा किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि आपके पास जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपके पास आपके पास जो डिमेंशन है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर उनकी डिमेंशन सेम नहीं होगी तो वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते बेटा। होगा क्या कि जब हमने मैट्रिक्स की हमने एडिशंस करनी है तो आपके पास जो पहला मैट्रिक्स होगा और जो आपके पास है दूसरा मैट्रिक्स होगा, उन दोनों के अंदर क्या होने चाहिए,
नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए बेटा। अगर ये हमारे पास रोज और कॉलम सेम होंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। और जो आंसर आएगा बेटा, मसलन हमारे पास दो मैट्रिक्स ए हैं, बी हैं, उन दोनों को जमा करेंगे, उसका क्या मतलब है बेटा। तो जहां पे जब भी हमने मैट्रिक्स को जमा करना है तो वो किस तरीके से किया जाता है बेटा। तो अब सबसे पहली बात क्या है कि उनके एलिमेंट्स आपने क्या होने चाहिए, उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को और इसके ऐड करना है। तो ये इसका जो मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स है, इसका हम जमा करेंगे किसके अंदर, दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट्स के अंदर। 2 और -1 को जमा करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है बेटा। उसके बाद इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे और दूसरे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट के साथ जमा करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा एलिमेंट क्या है, -4 है, 4 है, तो -4 को 0 के साथ अगर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -4। फिर हम क्या करेंगे, तीसरा एलिमेंट्स लेंगे और तीसरे एलिमेंट को किसके साथ करेंगे, तीसरे एलिमेंट के साथ। तीसरा एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, 5 है। इसका जो तीसरा एलिमेंट है वो क्या है, हमारे पास है -2 है। 5 और -2 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, माइनस, आपके पास 5 में से -2 ऐड करेंगे बेटा, तो 5 में से -2 ऐड किए तो 5 + -2 तो कितने होंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो ये उसके अलावा हमारे पास 0 है और यहाँ पे इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 1 है। 0 और 1 को जमा किया बेटा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, तीसरी रो और आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, पहला कॉलम, और इसी तरीके से दूसरे मैट्रिक्स का भी तीसरी रो और पहला कॉलम, 1 और 3 को जमा किया, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हम इसको ऐड करते हैं बेटा। तो इसी तरीके से हमने नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया और यहाँ से भी हमने क्या कर लिया, नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया, इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, जो आपके पास दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करें तो आपके पास क्या होता है, उसी डिमेंशन का मैट्रिक्स हासिल होता है। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्ट करना है बेटा तो सब्ट्रैक्शन का काम भी उसी तरीके से किया जा सकता है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जो हमारे पास है, दूसरा जो आपके पास है तो उसके सिंबल्स को चेंज कर देंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, आपके पास है कोई भी मैट्रिक्स आप एक मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा। तो अब आप प्रैक्टिस करेंगे कि उसके अंदर, लेकिन आपने ये देखना है कि आपके पास क्या है, सेम होनी चाहिए। अब हम सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल दे लेते हैं बेटा एक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 और -4 है बेटा। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है जो आपने मैट्रिक्स आपने सब्ट्रैक्ट करना है, वो आपके पास क्या है, -1। तो आपने 2 में से, अब ये जो अलामत है माइनस की वजह से, ये जो अलामत है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, और 2 और +1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसी तरीके से 4 और इसमें से हम 0 निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास है आंसर क्या आएगा, -4 में से 0 निकाला तो आंसर क्या आ जाएगा, -4। 5 है और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 5 और 2 क्या होते हैं, 7 होते हैं। इसी तरीके से 0 में से 1 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, -1। तो इसी तरीके से 1 और इसी तरीके से आपके पास क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट उसका लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स के ऊपर इसी तरीके से स्केलर ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। उसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हैं, अगर ए मैट्रिक्स आपके पास है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आप एक खास नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर क्या होता है, नंबर्स के साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर एंट्री जो आपके पास है, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, उनको हम क्या करेंगे, उस आपके पास स्केलर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो उसके आउटसाइड लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या कहलाता है, आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो ये जो है असल में क्या है कि आपके पास किसी भी आपके पास पॉलिनोमियल, फर्ज की आपके पास ये मैट्रिक्स है, उसको हमारे पास बाहर क्या लिखा हुआ है, 4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग 4 × 2 क्या हो गया, 8, 4 × -4 क्या हो गया, -16, 4 × 5 20, 4 × 0 0, और यह 4 × 1 आपके पास क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 × -3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक है वो क्या है, आपके पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में, कॉलेज में हमने ये खत्म कर लिया था, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में बात करेंगे बेटा।
ओके जी, ये तमाम जितनी भी आपके पास एक्सरसाइजेज है और ये डेफिनेशंस हैं वो सारी आपने लिखनी है और लिखकर आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करनी है और टाइम है आपके पास कल सुबह 12 बजे तक। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।